एक्सरसाइज 22A। कल क्वेश्चन सेकंड तक किए थे, थर्ड से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं एक बार। बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन तो मुझसे कितना बता रहा है, 60 डिग्री का बता रहा है, और टावर का बता रहे हैं यहाँ पे। तो टावर जब भी बनाना होगा तो नॉर्मली ऐसे फिगर तुम ड्रॉ कर सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें तो इतना सोचना भी नहीं है। एंगल ऑफ एलिवेशन तुमको पता है नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, कितने डिग्री का बता रहा है यहाँ पे, 60 डिग्री का बता रहा है। बोला है जो फुट से, ये हो गया फुट, और टावर का जो फुट होगा यहाँ पे, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना मीटर बता रहे हैं, 160। रखे यहाँ पे 160, और हमसे बोला है यहाँ पे निकालने के लिए फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर क्या था, ए बी तो था, ए बी यहाँ पे ए बी जो होगा इसका हाइट हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, एच मान के चल रहे हैं। तो हाइट ऑफ टावर को क्या माने, एच माने यहाँ से, जो कि निकालना हम लोग यहाँ से। और डिस्टेंस जो दिया गया था फुट का, वो कितना दिया था, 160 मीटर दिया गया था। अब ध्यान से समझना, ये एंगल है यहाँ पे, इसके सामने ये किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर, और ये किसका काम करेगा, बेस का। तो P निकालना है, बेस पता है ना, यानी कि P बाई बी किसके बीच का रिलेशन हो रहा है, ये 10 का। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, इन ट्रायंगल ABC 10 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर यानी कि H, और बेस यानी कि कितना 160। 10 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। क्या सभी लोगों को पहले ही बताना, वैल्यूज याद हो गया कि नहीं, साइन का, कॉस का, टेन का, तीनों वैल्यूज याद एकदम अच्छे से। चलो ठीक है। तो H अपॉन में आ जाएगा तुम्हारा 160, ये डिवाइड करके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा तुम्हारा 160 √3। क्योंकि हम लोग को यहाँ से √3 का वैल्यू दिया होगा, या फिर नहीं भी देगा तो हम बोले भी थे, याद के रखना कितना होता है, 1.73, और √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.414। याद रखे रहना है इसको। एक बार देख लो आंसर, अगर इतने में दिया है तो ठीक है, अगर डेसिमल में दिया है तो कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे कैसे कन्वर्ट करेंगे पता चल रहा है, √3 का वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पे, 1.73। जैसे यहाँ से, हाँ बोलो, 1. ठीक है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ले लेना भाई, फिर हमको क्या दिक्कत है इसमें भाई। हाँ नहीं लगाना, पूरा लगाओ। जनरली हम लोग डेसिमल के 2 प्लेस तक निकालते हैं, 1.73 तक लेके चलते हैं। अगर वो चारों कह रही तो 4 लगाओ, और √2 का वैल्यू तो मल्टीप्लाई कर लो, देख के बताओ कितना आ रहा है, जल्दी करो, करो जल्दी से निकालो। तो फिर इतना करना पड़ेगा, पहले बता रहे हैं, ये मल्टीप्लाई डिवाइड इतना काम तुमको करना ही पड़ेगा। जल्दी निकालो। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 277.14 के आगे भी कुछ आ रहा होगा। हाँ तो पूरा बोलो, क्योंकि 4 प्लेस अगर बोले हो तो 4 प्लेस का पूरा वैल्यू बोलो। कोई बात नहीं, पहले पूरा बोलो। तो 277 पॉइंट कितना बता रहे हो, एक मिनट, 1360, यही है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लेंगे इसको सभी लोग। हो गया, आगे मीटर वहां पे लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और जनरली देख लो एक बार, अगर मान लो इन केस अगर √3 का दिया रहेगा तुम्हारा सवाल 1.73, वही लेके चलना है, ज्यादा नहीं सोचना वहां पे, है ना। एक और चीज बोल दे रहे हैं, यहाँ पे जैसे मान लो 0 डिग्री हो गया, 30 हो गया, 45, 60, 90 अगर हो गया तुम्हारा, तब तो वैल्यू याद रखे रहोगे तुम लोग, दिया है तो अगर वहां पे, है ना। लेकिन अगर 38 है, 52 है, 68 है, समथिंग लाइक दिस अगर ऐसे है तुम्हारा, तो वहां वैल्यूज तुमको याद नहीं करना है भाई। वहां तुमको या तो टेबल मिलेगा, ठीक है, या तो टेबल मिलेगा, या तो तुम्हारे क्या बोलते हैं क्वेश्चन के ही बाद में वहां पे लिखा रहेगा ब्रैकेट में करके कि हाँ आपको 1062 डिग्री का क्या वैल्यू लेके चलना है, 1068 का क्या लेके चलना है वैल्यू। क्लियर हो पर हम क्या बोलना चाह रहे हैं। चलो इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो पहले ये बताओ, क्लियर है ये क्वेश्चन सबको। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या है 4th, बोला लैडर से सभी लोग समझ ही रहे होंगे, सीढ़ी यहाँ पे बात हो रहा है। यहाँ पे बोला लैडर इज प्लेस्ड along a wall such that its upper end is resting against a vertical wall, full stop. The foot of the ladder is 2.4 meter from the wall
एंड द लैडर इज मेकिंग द एंगल ऑफ 68 डिग्री। अब देखो 68 का तो वैल्यू याद ही नहीं किया, 68 का पता होना चाहिए। 68 डिग्री विद द ग्राउंड, फाइंड द हाइट अप टू विच द लैडर रीचेस। क्या यहाँ भी डायग्राम सेम बनेगा तुम्हारा? लैडर के हाइट को यहाँ पे क्या मानोगे? जैसे यहाँ पे क्या मानोगे? एच मानोगे यहाँ पे? ध्यान से देखना यहाँ पे पहले लैडर के हाइट को क्या मानोगे? एच माने यहाँ पे। बोल रहे यहाँ पे कि जो फुट से जो ग्राउंड का जो बेसिकली डिस्टेंस होगा वो तुम्हारे साथ बना के आप कितना दे रखा है यहाँ पे? 2.4। कितना दिया गया? 2.4। और कितने का एंगल बता रहे हैं यहाँ पे? 68 डिग्री का। वापस यही चीज तुमसे पूछ रहे हैं, जो दिया गया एंगल है इसके ठीक सामने, ये किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर। और ये किसका काम करेगा? बेस का। तो P निकालना है, बेस दिया गया, क्या लगाओगे? 10। ठीक है, लेकिन 10 में इस बार कितने का एंगल दिख रहा है? 68 का। तो जब लिखोगे पहला लाइन तो ये लिखोगे 10 68 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर जो किया है, और बेस क्या हमारे पास? 2.4। हाँ चलो बताओ जल्दी से, 10 68 का वैल्यू कितना है? रखे हो कि नहीं रखे? पहले बताओ। 10 68 का रखे हो तो इस क्वेश्चन को किए नहीं होगे तुम लोग, तो कैसे? किसका वैल्यू बता रही हो? हाँ अब रुक जाओ, तो अभी हम चेक कर रहे हैं, गलत ही होगा वो। अच्छा दूसरा था। हाँ 1068 का वैल्यू बोलो। 2.475। अब ये यही बोले, ये चीज याद होना चाहिए। ठीक है, अभी के लिए तो याद ही रखे रहोगे, एग्जाम में तुम्हारे पास मेंशन होगा, टेंशन मत लेना ज्यादा, है ना। या तो टेबल मिलेगा वहां से देख लोगे तुम लोग कि 1068 का वैल्यू कितना होता है? 2.475। एच अपॉन में क्या आ गया? 2.4। क्या यहाँ पे डिवाइड करके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। क्या निकाल लोगे यहाँ से? वैल्यू निकालना, करते जाओ सब लोग। तो ये क्लियर हो गया ना कि कहाँ पे वैल्यू याद रखना है, कहाँ वैल्यू तुम्हारा दिया रहेगा। बस डायग्राम तुम सही से बना लेना कि वो रिलेट कर पाओ कि साइन लगेगा, कॉस लगेगा कि 10 लगेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगा। कितना बताया? 5.94 ना। ठीक है, आगे यहाँ से हमारे पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान देंगे, बोले यहाँ पे 2 पर्सन्स आर स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए टावर। अब यहाँ बनाओगे पहले कैसे डायग्राम, जरा वो समझना। टावर है, ठीक है, 2 पर्सन दोनों अपोजिट साइड पे, क्या यहाँ पे बेसिकली हमारे पास बोला है 2 पर्सन्स आर स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए टावर। मतलब एक टावर होगा, ठीक है, और 2 पर्सन अपोजिट साइड में बेसिकली खड़े हैं हमारे पास। क्या ऐसे कुछ यहाँ पे लेके चलोगे? बेस बनाना पड़ेगा, तो बेस तो बिना बना एंगल कुछ बना नहीं पाएंगे हम लोग, बेस तो हमेशा बनाना पड़ेगा। 2 टावर तो यहाँ पे लिख दिए, नाम भी इसका लिख दे रहे हैं, मेंशन कर दे रहे हैं AB, और यहाँ लिख दे रहे हैं इसको CD। साथ में बनाते चलो, ज्यादा सही रहेगा। बनाओ। या रुक जाओ एक मिनट भाई, थोड़ा सा, क्योंकि हमको लगा 2 टावर है, यहाँ 2 पर्सन का बात किया है, 2 टावर नहीं बोला है यहाँ पे। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा बस चेंज करेंगे, इस लाइन को हटाएंगे यहाँ से हम लोग, ठीक है। रुक जाओ, क्लियर अभी कर दे रहे हैं। देखो एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, 2 पर्सन आर स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए टावर। ये टावर मान लो यहाँ पे माने, ठीक है, 2 पर्सन इसके अपोजिट में है, एक मान लो यहाँ पे होगा और एक मान लो यहाँ पे होगा, है हमारे पास। यहाँ पे रखे टावर को, इसके अपोजिट साइड में 2 पर्सन है हमारे पास। अब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन अगर इस वाले से बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यहीं पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा हमारा पहला वाला, ठीक है, और दूसरा अगर बनाओगे तो बी वाले पॉइंट से यहीं पे हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा सेकंड वाला। क्या ये क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? 2 पर्सन है, दोनों क्या अपोजिट है टावर के, तो टावर यहाँ पे हम लोग लिख लिए, ए बी था, इसको कर लेते CD, यानी कि CD हमारा क्या है? टावर है। CD के अपोजिट साइड में यानी कि ए पॉइंट और बी पॉइंट पे 2 पर्सन है हमारे पास। यहाँ से दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं। पहला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बता रहे हैं यहाँ पे, पढ़ना जरा, लिखा होगा, एक है 30 डिग्री का और दूसरा कितने का बना रहा है? 38 डिग्री का, ठीक है। आगे क्या बोला है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर। डिस्टेंस का मतलब समझना ध्यान से, यहाँ पे C से लेके D तक का जो वैल्यू है वो कितना मीटर है हमारे पास? 50 मीटर। कितना है? 50 मीटर है। और हमसे बोला है डिस्टेंस निकालना है, यानी कि ये पूरा निकालना है। तो अगर ये पूरा ही निकालना है, A से लेके B तक का निकालना है, तो अचानक तो निकाल नहीं देंगे हम लोग यहाँ पे। क्या तुमको एक राइट में ट्रायंगल दिख रहा होगा? एक राइट ट्रायंगल दिख रहा होगा ADC या फिर ACD कह लो, और एक लेफ्ट में ट्रायंगल दिख रहा होगा BCD। इन 2 ट्रायंगल से पहले वाले ट्रायंगल से AD निकाल ले, सेकंड ट्रायंगल से BD निकाले और दोनों को जोड़ देंगे, क्या डिस्टेंस का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है? डायग्राम सबको समझ में आ रहा है क्या यहाँ पे है? ठीक है, पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, बनाए, इतना कॉन्फिडेंस। चलो आगे देखो, डायग्राम क्लियर है भाई सबको? टावर था, अपोजिट साइड पे हमारे पास, है ना, 2 पर्सन अपोजिट साइड पे टावर के। ए से एंगल एलिवेशन बना 30 का, बी से कितना बना? 38 का। अब पहले बात करते हैं ट्रायंगल,
इन ट्रायंगल ACD, तो ध्यान से देखेंगे ACD में कितने का एंगल है ये 30 का। अब यहाँ पे हम क्या बोले कि AD निकालेंगे और यहाँ से क्या निकालेंगे BD निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो क्या A से लेके पूरा B तक का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। क्या AD निकाले और BD निकाले काम हो जाएगा हमारा, दोनों को जोड़ देंगे। पहले यहाँ पे ध्यान देना, ये एंगल के ठीक सामने ये जो साइड है हमारा, ये किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर। ये किसका काम करेगा, बेस का। तो P/B क्या लगाओगे 10, तो 10 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर डायरेक्टली वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, कितना है 50, और बेस का क्या है हमारे पास नाम AD। 10 30 का वैल्यू होता कितना है 1/√3, 50 अपॉन में क्या AD, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AD बराबर आ जाएगा तुम्हारा 50√3। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहाँ तक क्लियर एकदम अच्छे से। मीटर था, मीटर लगा लेना यहाँ पे, ठीक है। चलो अब आते हैं यहाँ पे लेफ्ट वाले ट्रायंगल में। एक रुक जाओ अभी। इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम बोलो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल BCD कितने का एंगल दिख रहा है 38। सेम यहाँ पे भी 10 ही लगाओगे, 10 38 बराबर परपेंडिकुलर वही हमारे पास 50 और बेस क्या हमारे पास BD। चलो 10 38 का डायरेक्टली वैल्यू बोलना भाई, 10 38 का वैल्यू बोलना कितना है, 0.7813 इज इक्वल टू 50 अपॉन में क्या BD। क्लियर है यहाँ तक। BD को इधर भेजोगे, ये इधर आ जाएगा हमारे पास, तो BD अपॉन में ये आ जाएगा तुम्हारा 50 अपॉन में 0.7813। क्या इसको सॉल्व किए होगे, कोई किया है इसको सॉल्व, BD का वैल्यू निकाला है, बोलना कितना आ रहा है 64। ये पूरा डिवाइड करके बता रही हो ना, हाँ 64.0। चेक करना एक बार, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं इसको जल्दी। कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब किसमें इसको कह रहे हो, हाँ बोलो बोलो, ठीक। तो इसका वैल्यू नहीं है क्या लॉग बुक में, चलो ठीक है, बोल तो सही रहे हो। देखो यहाँ पे इसका कहना ये है कि इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, 10 को कन्वर्ट किस में कर लेंगे, कॉट में। और कॉट का वैल्यू कितना है दे रहा, कॉट 52 का वैल्यू कितना है, वापस चेंज कर रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं भाई, रहने दो, इतना क्यों कॉम्प्लेक्स बनाना, समझ रहे हो। मान लो तुम ठीक है की अच्छी बात है। अब मान लो यहाँ से हम 10 को 1 अपन पहले कॉट लिखे, हाँ उधर ले जाके फिर डिवाइड करें, फिर वहाँ फिर कॉट को किस में कन्वर्ट करें, 10 में किए हो ना कन्वर्ट, तो फिर ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अगर तुमको उससे अगर लग रहा है कि आसान है तो कर लो, आखिर देखना तो दोनों से ही वैल्यू पड़ेगा तुम लोग को, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। 64 पॉइंट कितना बता रहे हो 0। चलो BD का वैल्यू आ गया, यहाँ से 64 मान लेते हैं, मान लिया पे 64, BD का पता चल गया 64, AD का तुम्हारे सामने 50 क्या √3। हम लोग को निकालना क्या था, AB का वैल्यू निकालना था ना, यहाँ से पूरा AB का, यानी कि AD प्लस में क्या BD। AD का वैल्यू कितना है 50√3 और BD का वैल्यू कितना है 64। √3 का वैल्यू तो रखना ही पड़ेगा, पता ही है कितना था यार 1.73 कितना था, जो भी आ रहा है 1 पूरा पहले बताओ। √3 का वैल्यू कितना अभी रखे थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में, हाँ 1.7321, तो 50 में मल्टीप्लाई कर देना 1.7321 का, ठीक है, प्लस में 64। अब यहाँ मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे, जो भी आंसर आएगा वो किसका वैल्यू निकल के आएगा, AB का। नोट कर लेंगे इसको सब लोग, जल्दी करें, ठीक है। एक बार मिला जरूर लेना, देखना सही है कि नहीं है। यहाँ बोला बॉय 1.6 मीटर टॉल, एक लड़का है जिसका हाइट कितना दिया गया है 1.6 मीटर का लड़का है, ठीक है। बोला है कि 20 मीटर अवे फ्रॉम द टावर एंड ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान से समझना, ये एक लड़का होगा, मान लो इसका हाइट कितना हमारे पास दिया गया 1.6 मीटर है। यहाँ पे टावर से, टावर यहाँ पे होगा कहीं ना होगा, ये टावर हो गया, इसका नाम लिख दे रहे पहले AB, इसका नाम लिख दे रहे CD। CD हो गया लड़के का हाइट, ध्यान देना, CD हो गया लड़के का हाइट, हो गया टावर का हाइट क्या हमारे पास AB। क्या बेस बनाओगे ही बनाओगे तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना पाओगे। बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, अब लड़का यहाँ खड़ा है तो ऑब्वियसली बात है उसका हाथ यहीं पे होगा, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। यहां से अगर ये एंगल ऑफ एलिवेशन देखेगा, टावर का टॉप है क्या A, टावर का टॉप क्या है हमारे पास A, तो यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा कुछ ऐसे ही बनेगा हमारे पास। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनने के लिए यहाँ पे
एक हम लोग को लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा ना, एक यहाँ पे अपने मन से एक बेस लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। कंडीशन ही ऐसा है, बता रहे क्यों। एक लड़का खड़ा था, कितने मीटर का लड़का था, 1.6 मीटर टॉल लड़का था। टावर जो है हमारे पास, टावर ऑब्वियस बात है, टावर क्या होगा, बड़ा होगा। लड़के के आंख से टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन कितना रहा है, 2 एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। पहले कितना बता रहा है वहां पे, पढ़ो जरा, 2 बना यहाँ पे 45 और अगला कितना बता रहा है 60। तो अगर यहां से 45 बनेगा, यहां से ध्यान देना, अगर यहाँ 45 बनेगा तो ऐसे तो बनाएंगे नहीं हम लोग यहाँ पे, समझ रहे हो। तो यहां से अपने मन से एक लाइन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। जैसे एक लाइन ड्रॉ किए, अब यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा क्या 45 का एंगल बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, समझ में आ रहा है। यही इसमें इंपॉर्टेंट है। ये पहला वाला पार्ट है, इसका 2 पार्ट है इसमें, मान लो एक 45 का और एक कितने का है, 60 का है, 60 का है ना। अब यहां से टावर के फुट से और जो लड़का जो खड़ा है उसके बीच का दूरी कितना दिया, पढ़ो तो सवाल में कितना मीटर दिया गया है, 20 मीटर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये बताओ। पहले वाले पार्ट में तुमसे क्या बोला निकालने के लिए, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर इन ईच केस। देख लो एक बार सब लोग, हाइट ऑफ टावर का मतलब समझ में आ रहा है, किसका वैल्यू, ए बी का वैल्यू। क्या निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। पहले हमको फिगर देख के बताना है। यहाँ पे ये जो यहाँ पे बोलना, पहले इसका नाम लिख दे रहा है, ए बी सी डी है यही, चलो नाम बोलो, सी डी बी। ये कौन सा शेप का फिगर है, सी डी बी जो है वो क्या है, अच्छा और कुछ, हाँ ठीक। सी डी बी क्या है, रेक्टेंगल, क्या है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी होता है यार, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर ये 1.6 है, अगर सी डी 1.6 है, क्या बी भी हमारे पास कितना आ जाएगा 1.6। अगर डी डी बी यानी कि बी डी अगर 20 से 20 मीटर है तो ईसी भी कितना आ जाएगा हमारे पास 20 मीटर। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को, यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब हाइट ऑफ टावर निकालना था ना, यानी कि ए बी निकालना हम लोग को यहां से। तो क्या ए बी के अंदर क्या 2 साइड है कि नहीं हमारे पास, एक है ए और एक क्या है बी। तो क्या बी का वैल्यू तो मिल गया 1.6। अगर ए निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, क्या हाइट ऑफ टावर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्लियर हो पा रहा है। अब अभी तक का सबसे शानदार सवाल है ये, और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है। अब आगे देख के बताना। ऊपर देखो यहाँ पे इंट्रायंगल ए सी, चलो बोलो कितने का एंगल है 45। यही तो निकालना है ना। इसके एंगल के ठीक सामने किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर, और नीचे वाला किसका काम करेगा, बेस का। क्या लगाओगे 10, तो लगाएंगे यहाँ पे 10। थीटा कितना है 45, परपेंडिकुलर यानी कि ए, और बेस हमारे पास कितना है 20। हो गया यहाँ पे 10 45 का वैल्यू यार 1। तो 1 में 20 का मल्टीप्लाई करोगे 20 मीटर है ना, तो मीटर लिख देना, बराबर क्या आ जाएगा ए। क्या यहां से हम लोग को हाइट ऑफ टावर निकालना था, यानी कि ए बी बराबर ए प्लस क्या लिखोगे बी, लिख दे रहे डायरेक्टली वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पे हम, है ना। ए का वैल्यू कितना है 20 और बी का वैल्यू कितना 1.6, कितना आ जाएगा ये 21.6 मीटर आ जाएगा ए बी का वैल्यू। क्या पहले केस में क्या हाइट ऑफ टावर आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है सबको यहां तक। क्या यही सेम का, चलो सेकंड वाले पार्ट पे इसके एक बार मिला लेना। सेकंड पार्ट में एकदम सब कुछ सेम रहेगा, है ना, कोई चेंजेस नहीं है। बस यहाँ पे जो 45 डिग्री था उसको तुम लोग क्या कर दोगे यहाँ पे 60 डिग्री, यही बोला भी था हमसे यहाँ पे। तो सेम काम यहाँ भी करेंगे। बस ऊपर वाले ट्रायंगल में, इंट्रायंगल एसी में 1045 की जगह यहाँ पे क्या लगाएंगे 1060। बाकी सब कुछ यहाँ पहले ही बोले थे सेम रहेगा। सेकंड वाले पार्ट में इसके 6 के सेकंड पार्ट में 1060 बराबर 1060 का वैल्यू कितना होता है √3 बराबर ए अपॉन में क्या 20 इधर डिवाइड करके क्या करेगा मल्टीप्लाई 20 √3 मीटर आ जाएगा यहाँ से ए का वैल्यू। हम लोग को तो पूरा ही निकालना था यहाँ से, है ना, टावर का पूरा हाइट निकालना था। तो ए बी बराबर यहाँ पे क्या लिखोगे ए कितना है हमारे पास 20 √3 और यहाँ से वैल्यू बी का वैल्यू कितना 1.6। ए बी बराबर 20 √3 है, तुमको दिख रहा होगा। चलो 20 √3 है तो क्या √3 का वैल्यू रखोगे। √3 का वैल्यू कितना था यार 1.73 क्या था 21 यही था ना, प्लस में 1.6 मल्टीप्लाई करोगे ऐड कर दोगे, क्या इसका आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा मीटर में, यही काम करना था। तो कोई डाउट तो नहीं आता किसी को, क्लियर है क्वेश्चन पूरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं हम लोग। अब 7th वाला देखना, क्वेश्चन 7th है कि द अपर पार्ट ऑफ ए ट्री ब्रोकन बाय द विंड। बोला कि ट्री का जो अपर पार्ट है वो क्या हो गया, टूट गया बेसिकली, कुछ क्या बोलते हैं स्टॉर्म वगैरह आया होगा, टूट गया होगा वहां पे, है ना। जो अपर पार्ट है ट्री का वो टूट गया है और वहां पे एंगल ऑफ जो एंगल बन रहा है बेसिकली ग्राउंड पे बनना 45 डिग्री का 45 डिग्री का। बोला कि एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द रूट टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ट्री टू द ग्राउंड इज 15 मीटर। अब ध्यान से समझना, जैसे मान लो ये पहले ट्री रहा होगा, ध्यान से समझो पहले, यहां देखो बहन, यहाँ पे ये मान लो स्टार्टिंग में ये ट्री है हमारे पास, ग्राउंड पहले बना लेते हैं यहाँ पे, है ना। ये पूरा ट्री है यहाँ पे, ए बी क्या है हाइट ऑफ द ट्री है हमारे पास, ठीक है।
स्टॉर्म आया होगा, ये कंडीशन मान रहे हैं, स्टॉर्म लिखा नहीं है, मान लेते कंडीशन, क्योंकि बोले ना कि जो ट्री है उसका बीच से पार्ट टूट के ग्राउंड से क्या बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वहां पे। तो मान लेते कि इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट से ये टूटा होगा, ये टूटा होगा, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसका नाम दे दे रहे हैं सी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जो ए भी पूरा हाइट ऑफ ट्री था, बीच से टूटा है, उसका नाम क्या है हमारे पास, सी पॉइंट है। इस सी से ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, यानी कि एसी जो है वो गिर के ऊपर से टूट के क्या नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर हो पा रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ये जो ऊपर जो एसी वाला पार्ट है ये टूट के कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसका नाम डी कर दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना एसी होगा, जितना एसी का हाइट होगा, है ना, उतना ही किसका हाइट होगा, सीडी का। क्या ये क्लियर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्यों? क्योंकि ए भी पूरा हाइट ऑफ ट्री था हमारे पास, है ना। ये जो स्टॉर्म आया होगा, टूटा है, तो बीच से पार्ट टूट के, बीच से पार्ट टूटा और वो कहां आ गया, नीचे। तो यही ऊपर वाला पोर्शन ही कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है हमारे पास। और ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, पढ़ना, कितना बोला एंगल ऑफ एलिवेशन, 45 डिग्री। कितना बोला है, 45 डिग्री। क्लियर है यहां तक? और यहां जो डिस्टेंस बता रहा है वो कितना बता रहा है, 15 मीटर का। कितना बता रहा है, 15 मीटर का। कोई डाउट तो नहीं आता किसी को? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? हमसे क्या बोला सवाल में, हमसे बोला सवाल में कि व्हाट वाज द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन। ये बताओ, जब ट्री नहीं टूटा था, जब ट्री नहीं टूटा था तो हाइट ऑफ ट्री क्या था, ए बी था हमारे पास। ए बी अगर हाइट ऑफ ट्री था, ये जो पार्ट टूटा है, यानी कि जो एसी वाला पार्ट है वही कहां आ गया है तुम्हारा, सी डी। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? यानी कि जितना एसी होगा उतना ही क्या होगा, सी डी होगा। तो अगर हम लोग को अगर ए बी निकालना है, ध्यान से सुनना एक बार बस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर ए बी निकालना होगा तो हमको एसी चाहिए, क्या चाहिए, एसी चाहिए। तो हम लिख रहे हैं एसी प्लस में, और ये वाला कौन सा पार्ट हो गया, सीबी। लेकिन क्या एसी तो निकाल पाएंगे नहीं हम लोग, यही जो एसी वाला पार्ट है टूट के ये क्या बना रहा है, सीडी। तो एसी जो होगा किसके इक्वल था, सीडी के। दिख रहा है यहाँ पे? तो हम क्या एसी की जगह क्या लिख देंगे, सीडी प्लस में क्या, सीबी। तो अब हमारा टारगेट होगा कि हम लोग को क्या मिल जाए, सीडी मिल जाए और साथ में क्या मिल जाए, सीबी मिल जाए। अगर ये दोनों मिल जाएगा, काम हो जाएगा हमारा। दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा हमारे पास कि ट्री का हाइट क्या क्या रहा होगा टूटने से पहले। क्या क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? ये ट्री माने टूटा, ऊपर वाला पार्ट जो होगा ये टूट के आगे नीचे, यानी कि जितना एसी उतना क्या, सीडी। क्लियर है यहां तक? ट्रायंगल बनी रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा। डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45। हमसे बोला पूरा ट्री का हाइट निकाले टूटने से पहले। टूटने से पहले क्या था, ए बी। तो ए बी में दो चीज, एसी और क्या, सीबी। एसी निकाल पाएंगे नहीं, ट्रायंगल में तो नहीं आ रहा। तो जो एसी पार्ट है जो टूट के तुम्हारा क्या बना रहा है, सीडी। तो जितना एसी होगा उतना ही क्या होगा, सीडी। तो एसी की जगह क्या रख देंगे, सीडी। दो चीज निकालना है। क्लियर है यहां तक? क्या क्या निकालना है, सीडी और क्या निकालना है, सीबी। आज पहले सीबी को निकाल लेते हैं। एंगल है इसके ठीक सामने, किसका काम, परपेंडिकुलर, ये बेस, पी बाई बी क्या लगाओगे, 10। तुरंत ही लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल, अभी लिखना नहीं है, तुम लोग ध्यान से सुनना बस। इन ट्रायंगल बीसीडी, इन ट्रायंगल बीसीडी 10 कितना डिग्री, 45। परपेंडिकुलर को बोलो क्या है, सीबी, और बेस कितना है, 15। यही है। 10 45 का वैल्यू कितना होता है, 1। 1 में 15 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, ये 15 मीटर। क्या आ गया सीबी हमारे पास, क्या आ गया सीबी, ठीक है, यहां लिख दे रहे हैं 15 आ गया। अब नॉर्मल चीज लेके चलो, किसी ट्रायंगल में, किसी ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं, या ऐसे भी ले सकते हो। देखो एंगल है ना, ये एंगल है, ये किसका काम कर रहा है, परपेंडिकुलर। ये किसका काम कर रहा है, बेस। अगर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, और राइट एंगल ट्रायंगल तो बनेगा। ये किसका काम करेगा, हाइपोटेनस का। अब ये बताओ, इसको भूल जाओ फिलहाल के लिए तो, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक चीज को ध्यान में रखे रहो। क्या अभी परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास, कितना है परपेंडिकुलर, 15 आया है। पी हम लोग को पता है, पी हम लोग को पता है, और एच निकालना है। तो क्या लगाओगे, अब देख के बताओ। या तो दो चीज लगा सकते थे, पी निकालना, पी दिया गया अभी जस्ट निकाले ना लोग, पी कितना है, 15। इन दोनों में से किसी एक को दिमाग में रखे रहना, आराम से एच निकाल लोगे, है ना। अगर मान लो पी दिया है, एच निकालना, क्या लगाओगे, साइन। लग सकता है ना, पी बाई एच क्या होता है, साइन। दूसरे पे आते हैं, दूसरा ध्यान से सुनना। अगर पी हटा दो, पी मान लो नहीं मालूम है, नहीं समझ पा रहे हो, तो ये तो पहले से गिवन था ना। ये क्या था, बेस, और ये क्या था, हाइपोटेनस। जो निकालना है, जो दिया है वो क्या है, बेस, और जो निकालना है वो क्या है, हाइपोटेनस। तो बी बाई एच किस में होता है, कॉस में। क्या इन दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? तो जो इच्छा करे लगा लो, हम साइन ही लगा दे रहे हैं क्योंकि इन ट्रायंगल वही लिख रहे हैं, बीसीडी। चलो बोलो, साइन कितना डिग्री, 45। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, 15, और हाइपोटेनस है कितना, नाम बोलो इसका क्या है, सीडी। साइन 45 को जरा जल्दी वैल्यू बोलना कितना होता है, 1/√2। 15 अपॉन में क्या, सीडी। सीडी इधर भेज दोगे, 15 में √2 का कितना आ जाएगा, 15√2 मीटर। क्या इतना काम हो गया हमारे पास, हो गया यहाँ पे, ठीक है। हाइट ऑफ ट्री निकालना था ना, हाइट ऑफ ट्री निकालना था। तो ए बी बराबर क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं। ए बी बराबर क्या था, ए सी प्लस क्या था, सी बी। लिख दे रहे हैं, ए सी प्लस
CV। चलो AC का जरा वैल्यू बोलो, AC का वैल्यू किसके इक्वल था? CD के, देखे थे ना, तो जितना CD उतना AC होगा, स्टार्टिंग में लिखवाए थे, रूट के जो पार्ट नीचे आ रहा था, तो CD का वैल्यू कितना निकाले हम लोग? 15/√2 प्लस में CV का वैल्यू कितना हमारे पास? 15। क्या इसको सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे? 15 इंटू में √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.414 प्लस में 15 में इसका मल्टीप्लाई करो, जो आएगा जोड़ देना, किस क्या आ जाएगा तुम्हारे यहाँ से? हाइट ऑफ क्या? ट्री। निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? निकालो, कितना आ रहा है इसका आंसर? इस वाले का कितना आता है आंसर? जल्दी बोलो, निकाल लोगे ना इसके आगे, कोई दिक्कत तो है नहीं, बस जहां पे रूट का वैल्यू उतना ध्यान रखे रहना। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे, ध्यान देंगे यहाँ पे। बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री। पहले इतना पहले बना लेते हैं, पहले टावर का बात क्या है, ध्यान से सुनना। पहले टावर है, ये भी यहाँ पे हम लोग क्या मान रहे हैं? हाइट ऑफ टावर मान रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बेस है, बेस से कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं? 30 डिग्री का बना रहा है। चलो इतने में कोई डाउट हो तो पहले बताओ, क्लियर है यहाँ तक? साथ में बनाते जाओ फिगर, नहीं तो फिर आगे हो सकता है दिक्कत में आ जाओ। जल्दी बनाओ, हो गया तक? ठीक है, तो ए भी हो गया हाइट ऑफ टावर बेस से। अच्छा, बेस का दूरी है कितना? यहाँ पे पढ़ लो जरा, 80 मीटर। कितना लिखा गया है? 80 मीटर लिखा है ना, कि एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम इट्स बेस। तो बेस से कितना दूरी पे रखा गया है? जो टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तुम्हारा 80 मीटर। कितना मीटर? 80 मीटर। और एंगल ऑफ एलिवेशन बन कितना रहा है? 30 डिग्री का यहाँ पे बन रहा है। आगे क्या बोला है? हाउ मच हाइयर मस्ट द टावर बी रेस्ड सो दैट इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम पॉइंट मे बी 60 डिग्री। मतलब बोल रहा है कि टावर के हाइट को कितना बढ़ाया जाए, ठीक है। अब ABC हो चुका है, इसको हम लोग D कर लेते हैं। बोला टावर का हाइट कितना बढ़ाया जाए कि जहां जिस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 30 बन रहा है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन अब तुम्हारा कितना बने? 60 डिग्री का बने। यानी कि यही सेम पॉइंट है और यहां से कितना एंगल ऑफ एलिवेशन का बात कर रहा है? वो 60 डिग्री का बात कर रहा है। क्लियर हो रहा है क्या बनाएगा यहाँ पे? पहले समझना, रफ डायग्राम। पहले टावर है, बनाया यहाँ पे, टावर हो गया, कितने का बन गया? ये 30। मान लो ये भी है, बोला कि टावर का हाइट कितना बढ़ा दे कि इसी पॉइंट से जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बन रहा है, कितना टावर का हाइट बढ़ा दे कि उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन तुम्हारा कितना बन जाए? 60 डिग्री का बन जाए। सवाल यही है, यानी कि वैल्यू किसका निकालना पता चल रहा है? एडी का। किसका निकालना है? एडी का। क्या निकालेंगे हम लोग इसको? इजीली दिखा रहे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल में आते हैं। अगर पहले ए बी निकालते हैं, क्या निकालते हैं? ए बी कितने का एंगल है? ये 30। इसके ठीक सामने किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर। और ये बेस, क्या लगाओगे यहाँ पे? लिख देना इन ट्रायंगल ए बी ABC 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर, यानी कि क्या हमारे पास AB और बेस है हमारे पास CB, जिसका वैल्यू कितना? 80। 10 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। तो 1/√3 बराबर AB अपॉन में कितना आ जाएगा? यहाँ से 80 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 80 अपॉन में √3। अभी फिलहाल के लिए इतना रहने देना, आगे सॉल्व अभी करने का जरूरत फिलहाल तो नहीं है यहाँ पे। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। क्या AB आ गया हमारे पास? जैसे AB आ गया, क्या बड़े वाले ट्रायंगल में यानी कि B D और क्या C, क्या BDC से क्या हम पूरा BD का वैल्यू निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? कैसे सॉल्व करना है ये समझो। पहले वाले ट्रायंगल से वैल्यू किसका निकाले? AB का निकाले। अब बड़े वाले ट्रायंगल से वैल्यू किसका निकालेंगे? BD का। किसका निकालेंगे? BD का। हमको निकालना क्या है? AD। क्या निकालना है? AD। तो AD निकालना अगर है तो BD में से, अगर BD में से AB को माइनस कर देंगे तो क्या हमारे पास AD आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? वही तो काम यहाँ पे कर रहे हैं। पहले वैल्यू किसका निकाले हैं? AB का। किसका निकाले हैं? AB का। क्या ऐसी BDC वाले में निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से, जिस ट्रायंगल में काम बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो लिख भी रहा है, ठीक है। इन ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल का नाम क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल B D और C, ये लिखोगे ना, BDC। कितने का एंगल बनना है? 60 का। तो लिखोगे 1060 बराबर परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा तुम्हारा? BD अपॉन में बेस तो तुमको दिख ही रहा होगा कितना है? 80। बेस तो कोई चेंज नहीं होगा। इसमें कोई दिक्कत हो तो पहले पूछ लो। छोटे ट्रायंगल में गए, AB निकाले 10 ही लगा के, फिर बड़े वाले ट्रायंगल में जा रहे हैं, वैल्यू किसका निकाले? BD का। बेस तुम्हारा सेम है 80 है। 1060 का वैल्यू कितना होता है? √3। तो यहाँ √3 बराबर आ जाएगा तुम्हारा BD/80। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 80 √3 मीटर बराबर क्या आ जाएगा? BD। क्या BD का निकल गया वैल्यू हमारे पास? चलो वैल्यू जरा पढ़ के देख लो, निकालना किसका था? AD का। निकालना था ना AD का। तो AD बराबर क्या लिखेंगे? AD बराबर लिखेंगे BD माइनस में, है ना, पूरा बढ़ाना BD माइनस में किसको घटाएंगे? AB को। तो BD माइनस क्या लिख देंगे? AB। क्या इसके आगे पता चल रहा है कि यहाँ पे खाली वैल्यू रखना, सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ से। चलो AD का वैल्यू कितना, सॉरी AD तो निकालना ही है। BD का वैल्यू कितना हमारे पास? 80 √3 माइनस में AB का वैल्यू कितना है? 80/√3। तो यहाँ रखोगे 80/√3।
क्या इस कैल्शियम ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? चलो बोलो, जल्दी बोलो, इस कैल्शियम कितना आएगा? √3। 1 से √3 बार में, तो √3 में 80 √3 का मल्टीप्लाई करोगे, किनारे एक बार देख लो कर रहा है, 80 √3 में अगर तुम √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो √3 में √3 का कितना आ जाएगा? 3, और 83 जा कितना आ जाएगा? 240। तो रख दोगे यहाँ पे 240 माइनस में, 1 बार में जाएगा, 81 जा कितना आ जाएगा? 80। आगे यहाँ पे 240 में से अगर 80 जाएगा कितना बचेगा? 160, यही बचेगा ना। तो AD बराबर 160 अपॉन में कितना आ गया? √3। लेकिन इसको आंसर तो बोल नहीं सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है? रूट दिख रहा है। तो क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज, √3 है, ऊपर नीचे √3 से क्या कर लोगे? मल्टीप्लाई कर लोगे। तो AD बराबर कितना आ जाएगा? 160 √3, और √3 में √3 का कितना आ जाएगा? 3 कर लोगे। अच्छा, √3 का वैल्यू सबको पता है क्या होता है? 1.7321, यही है ना शायद, 1.7321 रखोगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना, जो आएगा वही तुम्हारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। नोट कर सकते हैं इसको।